हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर SGB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस यानी बलों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। तो बल 3 प्रकार के होते हैं। एक है, सबसे पहला है कंप्रेशन और पुश, संपीड़न अथवा दबाव। तो जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक छड़ है AB को उसके दोनों किनारे A और B पर समान परिमाण के बल द्वारा दबाया जा रहा है। तो दोनों बल वस्तु की ओर कार्य कर रहे हैं। ऐसे बलों को दबाव या संपीड़न का बल कहते हैं। ये वस्तु को दबाते हैं जिससे वस्तु की लंबाई L कम हो जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी L है, तो जब इस पर दबाव पड़ेगा यानी कि इस वस्तु की ओर ये बल काम कर रहे हैं, तो इनको हम संपीड़न बल या कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। तो ये वस्तु की लंबाई को, जो एक्चुअल लंबाई L है, तो उसको कम कर देते हैं ये। तो दोनों बल वस्तु की ओर कार्य करते हैं, तो ये हमें इसमें देखना होगा। अब हम देखेंगे दूसरा बल है टेंशन और पुल, यानी कि तनाव या खिंचाव। तनाव खिंचाव यानी कि इस केस में छड़ AB को 2 समान परिमाण के बल F द्वारा उसके किनारे A और B पर से खींचा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, A और B पर बल लगा करके उसको खींचा जा रहा है दोनों तरफ बाहर की ओर। तो ये दोनों बल वस्तु के बाहर की ओर कार्य करते हैं तथा इनसे वस्तु में खिंचाव पैदा होता है, जिससे उसकी लंबाई L बढ़ जाती है। तो अब क्या है, ये लंबाई इसमें बढ़ती है। बाहर की ओर खींचने पर छड़ की लंबाई बढ़ेगी। ऐसे बलों को तनाव या खिंचाव बल कहा जाता है। तो इनको टेंशन फोर्स बोलते हैं। तीसरा आता है शियर या कर्तन। शियर वाले केस में छड़ AB के तल के स्पर्शीय 2 समान परिमाण के बल F कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे स्पर्शीय बलों को कर्तन के बल शियरिंग फोर्स कहते हैं। इससे वस्तु की आकृति में विकृति हो जाती है। तो इसमें देखिए, ये इस छड़ के स्पर्श रेखीय बल लगाए जा रहे हैं। एक तो उधर लगाया जा रहा है लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। तो इससे क्या होता है कि ये डॉटेड जो दिखाया गया है, इस तरह की इस आकृति दोबारा बन जाती है, मतलब छड़ विकृत हो जाती है। तो इससे वस्तु की आकृति में विकृति हो जाती है, ये इस प्रकार से। तो इनको हम कर्तन बल या शियर फोर्स कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः इसमें बल होते हैं। तो आपने ये 3 प्रकार के बल देखे। अब हम एक और बल और बलों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक्शन और रिएक्शन, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बल होते हैं। जब स्पर्श बिंदु O पर बिंदु A जिस बल से पिंड B को दबाता है, जैसे A और B 2 पिंड हैं, इनको A पिंड B को दबा रहा है, माने स्पर्श कर रहे हैं, तो बिंदु O पर वो पिंड B को दबा रहा है। तो जिस बल से A B को दबाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। A की B पर क्रिया है। और जिस बल से पिंड B इस बल F का जो प्रतिरोध करता है, उसे हम B की A पर प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसे R से दिखाया गया है। ये ऊपर की ओर लगाई है, तो इसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ये R प्रतिक्रिया है और F क्रिया है। तो हर एक लगने वाले बल की जिस पिंड पर बल लगता है, वो पिंड अपोजिट प्रतिक्रिया भी उस पर लगाता है। तो जब 2 पॉइंट पिंडों में स्पर्श होता है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो ये चीज़ न्यूटन के तीसरे नियम में भी कही गई है कि एवरी बल, जो प्रत्येक बल होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ बलों के प्रकार जो थे उनके बारे में अध्ययन किया। इसके लिए धन्यवाद।